आज इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और इन पड़ोसी देशों से जो भी अलग अलग तरीकों से सवाल पूछे जाते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है। अब देखिए 9 कौन कौन है, इनको हम लिखते हैं। पहला दक्षिण भारत है मालदीव, श्रीलंका। ये जो दोनों है ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में 2 को मालदीव, श्रीलंका। अब आते हैं पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में 2 है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पश्चिमी भाग में 2 याद रखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब उत्तरी भाग में 3 है चीन, नेपाल, भूटान। उत्तरी भाग में 3 है चीन, नेपाल, भूटान। और पूछे पूर्वी भाग में और यहाँ पर 2 है। इसका नाम है बांग्लादेश और इसका नाम है म्यांमार। कैसे? सबसे पहले हम दक्षिणी भाग में 2 को बोल रहे हैं मालदीव, श्रीलंका। फिर पश्चिमी भाग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर उत्तरी भाग में चीन, नेपाल, भूटान। और अंत में पूर्वी भाग में 2 है म्यांमार, बांग्लादेश। देखिए अब सवाल ये नहीं पूछेगा कि भारत के कुल कितने पड़ोसी है, ये तो सब जानते हैं। सवाल पूछता है निचोड़ के। अब कैसे पूछेगा देखिए, भारत के कुल जलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश के नाम बताओ। जलीय सीमा से भारत के कुल ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं? देखिए दक्षिणी भाग में है मालदीव, श्रीलंका। ये 2 ही है जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो पहला कौन है? मालदीव, श्रीलंका। अब पूछेगा कि भारत के कुल कितने ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं? स्थलीय सीमा से तो 7। स्थलीय सीमा 9 था, 2 को जलीय तो शेष स्थलीय हो जाएगा। इसमें 7 है। कुल कितना है? 7। और जो बच गया शेष बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। और इसमें पूछेगा कि भारत के कुल ऐसे कितने पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों से सटे हुए हैं? जल और स्थल दोनों से सटे हुए। देखिए जल और स्थल दोनों से। पहला पाकिस्तान, ये देखिए भारत के साथ स्थलीय और यहाँ जलीय। यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर भारत के साथ स्थलीय, यहाँ पर जलीय। यह है बांग्लादेश, यहाँ पर भारत के साथ स्थलीय और नीचे जलीय। तो कुल कितना है? 1, 2, 3। तो तीनों का नाम बांग्लादेश। पहला का बांग्लादेश, म्यांमार और तीसरा है पाकिस्तान। अब चलिए एक एक पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानकारी है, उन जानकारियों को जानते हैं। जैसे कि यहाँ से अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान से क्या पूछे कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताओ जो जिसका भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है। तो अब अफगानिस्तान, यहाँ पर देखिए इतना समय ही भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और पूछेगा कि भारत का कौन ऐसा राज्य है, भारत का कौन एकमात्र वैसा राज्य है जो केवल अफगानिस्तान के सीमा को छूता है? जम्मू एंड कश्मीर ही अफगानिस्तान को सीमा को छूने वाला एकमात्र राज्य है। और यहाँ से एक सवाल पूछता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान
के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको डुरंड रेखा कहा जाता है, डुरंड रेखा। ये कब बना? 1896 ईस्वी में। अफगानिस्तान से क्या पूछेगा? भारत का यह सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है और भारत का मात्र एक राज्य जम्मू कश्मीर ही अफगानिस्तान की सीमा को छूता है। और पूछेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा कौन? डुरंड रेखा। इसका निर्माण 1896 में। अब पाकिस्तान में आता है। पूछेगा भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। और इससे एक और सवाल पूछता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा, इसे रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 ईस्वी में बना था। सर रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम था, उनके ही नाम पर 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा गया। और देखिए एक और पूछता है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की रेखा, उसका नाम है नियंत्रण रेखा। उन्नीस सौ 72 में शिमला समझौता में यह निर्णय लिया गया। शिमला समझौता में यह निर्णय लिया गया। देखिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, मतलब कि इस विराम रेखा से भारत और पाकिस्तान के सीमा, मतलब कि उधर जाएंगे तो पाकिस्तान में लड़ाई एकदम सोचेगा घुसपैठी घुस गया, और इधर आएगा तो हम लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान में कोई घुसपैठी घुस आया। तो यह युद्ध विराम रेखा कौन है? नियंत्रण रेखा। इसको LOC कहा जाता है, नियंत्रण रेखा। और ये कब बना? 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत बना। इससे सवाल क्या पूछे? पहले भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ कब बना? 15 अगस्त 1947। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा LOC 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत बना। अब आते हैं यहाँ पर, पूछेगा चीन में आते हैं कि भारत का उत्तरी पड़ोसी देश तो 3 है, चीन, नेपाल, भूटान। उत्तरी कौन? चीन, नेपाल, भूटान। और पूछेगा कि भारत के सबसे लंबा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश चीन। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चीन से ये पूछता है, सर्वाधिक क्षेत्र। ये भारत का वैसा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल अन्य पड़ोसी देशों के सबसे अधिक है। और इसके बीच के सीमा रेखा को, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। यह कब बना? 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में इस रेखा का निर्धारण हुआ। इससे क्या, चीन से क्या पूछेगा? चीन भारत का उस पड़ोसी देश का नाम बताओ जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा मैकमोहन रेखा कब बना? 27 अप्रैल 1914 में। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इससे बांग्लादेश से सवाल पूछता है। ये ऐसे रहेगा, बांग्लादेश से देखिए कैसे हो। पहले इन दोनों से पूछेगा, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश, पूर्व में कौन है? म्यांमार, बांग्लादेश। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश से पूछेगा कि बांग्लादेश है, यह भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। मतलब सबसे कौन बना था? अफगानिस्तान। सबसे अधिक कौन बना है? बांग्लादेश। सर्वाधिक मतलब देखिए जिसका जितना इधर करिए सब भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। और भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर, भारत और
बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। पूछे कि भारत और बांग्लादेश को कौन जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर। और इससे एक और सवाल पूछता है, यहाँ पर एक त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। इससे अब कौन कौन सवाल पूछेगा? पहला पूछेगा भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश, पड़ोसी देश बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला है 3 बीघा कॉरिडोर। भारत के एकमात्र राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है त्रिपुरा। और देख श्रीलंका में आते हैं। श्रीलंका से पूछेगा भारत का सर्वाधिक निकट समुद्री देश, समुद्री पड़ोसी देश सर्वाधिक, तो श्रीलंका। इसको जोड़ने वाले नहर का नाम, भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी। और ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। और ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। और एक और सवाल पूछता है, आदम का पुल, आदम का पुल किन किन के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। और इसे क्या, चलिए एक बार देख लेते हैं। पूछेगा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। आदम का पुल किन के बीच है? श्रीलंका और भारत के बीच। श्रीलंका कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। चलिए, पड़ोसी देश से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।